हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 करवाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्लस 2 कॉमर्स पार्टनरशिप एंड फर्म। तो बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ पे जो है पार्टनर का लोन अकाउंट भी पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं खुद करवा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अरुण कोचिंग क्लासेस को, कॉमर्स विद मैथ को। आप जो है नए आए हैं चैनल पे तो, और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, है ना। जो भी वीडियोस या जो भी मैं लेक्चर्स डालूंगा वो आपको जो है उसका फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ लिखा गया है एड्स और बहल। यहाँ पे बच्चों ये दो पार्टनर्स हैं और ये पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं 1 अप्रैल 2017 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। तो बच्चों, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो 1932 है बच्चों, एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 9 लाख की और 5,40,000 की। ओके, 31 अक्टूबर 2018 को एड्स एडवांस लोन, एडवांस क्या कर रहा है, लोन दे रहा है फर्म को। कौन? ये जो पार्टनर है एड्स, 3,60,000 रुपीज का, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है बच्चों, वो 6% चार्ज होता है। ओके, अच्छा जी, अक्टूबर का महीना जो है काउंट नहीं होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को दिया गया है ये लोन। तो अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1 2 3 4 5, तो 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा बच्चों। ठीक है, जो भी लोन है 3,60,000 का, 6% का, 5/12। और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो प्रॉफिट दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट 7,74,000 रुपीज का। ओके, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज। देखिए, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि एग्री नहीं हुए हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है चार्ज करना है या नहीं करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कोई एग्रीमेंट अगर नहीं बनाया गया है तो 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा। एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट भी कैसे डिवाइड होगा, इस बात पे भी एग्री नहीं हुए हैं, तो 1:1 में हो जाएगा बच्चों, इक्वल रेशो में होता है। ओके, तो जर्नल एंट्री पास करनी है आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बिटवीन द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का, और लोन अकाउंट बनाना है एड्स का बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बोला नहीं गया है कि फिक्स कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, तो मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से जो है क्वेश्चन करूंगा। तो सबसे पहले आ जाइए, है ना। देखिए बच्चों, मैं जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ। जर्नल एंट्री क्या होगी, इन केस अगर आपके पास प्रॉफिट आता है बच्चों, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट होगा। ओके, टू एड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और टू बेहल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन 1:1। ठीक है, अब इसमें कितना अमाउंट आएगा ये मैं आपको जो है बाद में बताऊंगा। और ये जो एंट्री है बच्चों 31 मार्च 2018 को होगी। ठीक है, तो पूरा आपने जो है जर्नल का फॉर्मेट बनाना है अच्छे ढंग से, और उसके बाद ही आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। ये मैंने जो है शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। हमको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दिया है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो मेरे पास जो प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में वो है 7,74,000 रुपीज का। ठीक है जी, और यहाँ मैं लिख दूंगा टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन
एड्स लोन अकाउंट पूरा लिखता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो ये जो लोन है, ये लोन दिया गया है 31 अक्टूबर को 3,60,000 का, ठीक है। मल्टीप्लाई 6/100 वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 5/12, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5/12, तो 9,000 रुपये का ये आ रहा है हमारे पास। ओके जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ 7,74,000 रुपीज़ में से ये इंटरेस्ट, तो मेरे पास 7,65,000 का आएगा, है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा, देखिए यहाँ लिखूँगा मैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट किया है बच्चों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका टोटल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। ओके, तो ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें मैंने इतना प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बनाते हैं बच्चों, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम क्रिएट करेंगे अब, तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। ओके, तो इसकी क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 7,65,000 रुपीज़ का, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ड्राइंग है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो सीधे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1:1। सो एड्स, तो जो एड्स का शेयर है प्रॉफिट का वो कितना आएगा, ये 7,65,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और दूसरा जो है बहल है, ओके जी, तो बहल का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट है इसका, 7,65,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 3,82,500, 3,82,500, ठीक है। और इसका भी 3,82,500 रुपीज़ आएगा। देखिए जी, ठीक है। तो अब प्रॉफिट का आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है प्रॉफिट जो है 3,82,500, 3,82,500, ठीक है। प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी एकदम एक्यूरेट है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 24 का। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैपिटल है
की और 5,40,000 की। ओके जी, 9 लाख की, 5,40,000 की, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में ये है प्रॉफिट 3,82,500, 3,82,500। ऐसे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके जी, ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक जो है यहाँ पे लोन अकाउंट पूछा गया है, तो लोन अकाउंट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एक तो प्रॉफिट आएगा, कैपिटल का बैलेंस आएगा और टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब जो है पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, तो एड्स लोन अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन दिया गया है 31 अक्टूबर को, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लोन कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ पे लोन दिया गया है 3,60,000 का, और यहाँ मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन एड्स लोन अकाउंट। तो 9,000 का ये इंटरेस्ट है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया था, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन एड्स लोन अकाउंट 3,60,000 का 6%, और वो भी 5 महीने का, ठीक है। तो इनको प्लस कर देंगे अब हम यहाँ पे, देखिए, ओके। प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट मेरे पास आएगा यहाँ पे, उसको मैं डेबिट साइड में लिखूंगा 3,69,000 रुपीज, और मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। ओके जी, ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो है न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। सो बच्चों इस तरीके से आप जो है डेट का कॉलम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर को यहाँ पे इसने लोन दिया है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर 2018 को इसने लोन दिया है, ओके। अच्छा जी, बच्चों ये डेट की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, ये 2018 नहीं होगा, है ना। आई थिंक ये 2017 होगा, ये क्योंकि पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुई है, ओके। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है, ये 2017 है। तो 31 अक्टूबर 2017 को इसने लोन दिया है फर्म को, ठीक है। और यहाँ पर 31 मार्च की डेट आएगी, 31 मार्च 2018 की, ठीक है। और टू बैलेंस कैरी डाउन इंटरेस्ट के लिए, और यहाँ भी 31 मार्च 2018 की डेट आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है।
ओके जी, तो देखिए सबसे पहले लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3,60,000, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च को, ठीक है 2018 को 9,000 रुपये, और डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2018 को 3,69,000। तो इतना सा लोन अकाउंट इसमें बनना था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डेट मैंने जो है यहाँ पे डेट का कॉलम भी जोड़ दिया है ताकि आपको ईजी हो जाए समझना, इंटरेस्ट कब लग रहा है, लोन कब दिया जा रहा है और बैलेंस कैरी डाउन कब है, ठीक है। तो हमने बच्चों देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद हमने जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है ना, ठीक है। तो जर्नल एंट्री भी इसमें बोली गई थी, वो मैंने यहाँ पे पास कर दी है। तो जर्नल एंट्री में 3,82,500 डेबिट होगा 7,65,000, 3,82,500 और 3,82,500 रुपीज़, ठीक है। ये जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ये उसकी जर्नल एंट्री है। ओके, तो मैंने जर्नल एंट्री पास, सबसे पहले मैंने जर्नल एंट्री के लिए जो है कॉलम लगाया था, मतलब एक फॉर्मेट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट क्रिएट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बच्चों एक काम आप और भी कर सकते हैं कि ये जो आपने जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे बनाया है, इसको आप प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट के बाद यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो आई होप आपको जो है ज़्यादा ईजी लगेगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि सबसे पहले आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएं, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाएं, फिर जर्नल एंट्री पास करें, उसके बाद जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रिएट करें इस तरीके से, और लास्ट में पार्टनर का लोन अकाउंट बनाए, है ना। तो ये चीज़ें इसमें बननी थी। आई होप आपको आज का जो है क्वेश्चन अच्छा लगा हो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तभी मैंने इसको खुद करवाया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।